चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी उधम सिंह नगर की, जहां रमजान के दौरान बांग्लादेशी और पाकिस्तानी टोपी की हाई डिमांड नजर आ रही है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। साथ ही बात होगी अवैध कब्जे की, जहां सेना की जमीन पर भू माफिया के कब्जे की खबर सामने आते ही बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। जानेंगे मामला विस्तार से। फिर बात होगी अबू आजमी के दिए विवादित बयान की, जहां सपा नेता अबू आजमी के बयान पर बृजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव को घेरा। तो क्या बोले बृजभूषण, बताएंगे आपको विस्तार से। और आखिर में बात होगी संभल की, जहां संभल के सीओ अनुज चौधरी के होली को लेकर दिए निर्देश को लेकर बवाल चल रहा था, लेकिन अब सीएम योगी का भी समर्थन मिल गया है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। पहली खबर उधम सिंह नगर से जुड़ी है। दरअसल रमजान के महीने की शुरुआत होने के साथ ही उत्तराखंड के मैदानी जनपदों की बाजारों में चहल पहल बढ़ चुकी है। सुबह से लेकर शाम तक ग्राहक बड़ी संख्या में बाजार में पहुंचकर टोपी, कुर्ता पजामा और फलों की खरीदारी करते नजर आते हैं। बाजार में ग्राहकों की संख्या बढ़ने से व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर, जयपुर, गदरपुर की छात्र, सितारगंज और खटीमा के बाजारों में रमजान के महीने की शुरुआत के बाद बड़ी संख्या में बाजार में ग्राहक खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। बाजार में पहुंचकर ग्राहक टोपी, कुर्ते पजामे, सूट, फल, खाने के अन्य आइटम भी खरीदारी कर रहे हैं। रमजान पर बाजार में रौनक लौटने से व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। व्यापारियों को उम्मीद है कि इस बार पिछले रमजान की तुलना में ज्यादा अच्छा कारोबार रहेगा। रमजान के महीने में बड़ी संख्या में लोगों को बाजार में पहुंचकर टोपी की खरीदारी करते हैं। इस साल में पाकिस्तानी टोपी, बांग्लादेशी टोपी, नग वाली टोपी, पहाड़ी टोपी की डिमांड ज्यादा है। व्यापारी नईम अहमद ने कहा कि हर साल अलग डिजाइन की टोपी की डिमांड रहती है। इस बार ग्राहकों को पाकिस्तानी डिजाइन की टोपी, बांग्लादेशी डिजाइन की टोपी और नग वाली टोपी ज्यादा पसंद आ रही है। ये सभी टोपियां उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में तैयार होती हैं। कपड़ा एवं टोपी व्यापारी नईम अहमद ने बताया कि रमजान का महीना व्यापार के लिए बेहद खास होता है। इस महीने में टोपी, कुर्ता पजामा और सूट की भारी डिमांड रहती है। रमजान की शुरुआत होते ही इस बार बाजार में रौनक लौट आई। इसके साथ ही होली का त्योहार व्यापार में चांद लगाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस बार पिछली बार की तुलना में अच्छी बिक्री होगी। रेडीमेड कपड़ा व्यापारी तस्लीम ने बताया कि रमजान की शुरुआत होने के साथ ही बाजार में रौनक लौट आई। इस समय टोपी, कुर्ता पजामे की ज्यादा डिमांड है। उन्होंने कहा ईद से पहले रेडीमेड कपड़ों की बिक्री में बढ़ोतरी होगी। हालांकि कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी टोपी की इतनी बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात अवैध कब्जे की। दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में फ्रीगंज रोड पर स्थित सेना की जमीन पर शुक्रवार की रात भू माफियाओं ने अवैध कब्जा करते हुए चार दीवारी का निर्माण करा दिया, जिसकी जानकारी जैसे ही शनिवार की सुबह जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा को हुई तो उन्होंने तत्काल प्रशासनिक अधिकारियों की टीम बुलाकर बुलडोजर सहित मौके के लिए रवाना कर दिया। कब्जा स्थल पर पहुंची टीम ने जांच पड़ताल के बाद भूमाफिया द्वारा अवैध कब्जा की गई सेना की जमीन को बुलडोजर चलाकर तत्काल कब्जा मुक्त करा दिया। बता दें कि हापुड़ जिला अधिकारी प्रेरणा शर्मा को जानकारी हुई कि शुक्रवार की रात को फ्रीगंज रोड स्थित सेना की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। भूमाफियाओं के द्वारा जमीन पर सीमेंटेड बाउंड्री वॉल करा दी गई है। सूचना के बाद डीएम प्रेरणा शर्मा ने एसडीएम सदर इरला प्रकाश के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों की टीम को बुलडोजर सहित मौके लिए रवाना कर दिया। इस बात मौके पर पहुंची एसडीएम को दिल्ली के रहने वाले राजेंद्र त्यागी व अभिषेक त्यागी ने सेना की जमीन पर उनका बेनामा होने की बात कही, लेकिन जब एसडीएम ने लेखपाल से जांच पड़ताल कराई तो मामला बेनामा फर्जी निकला। इस पर एसडीएम इला प्रकाश ने तत्काल बुलडोजर चलवाते हुए आधी रात में
तैयार कराई गई सीमेंटेड बाउंड्री वॉल को तत्काल ध्वस्त करा दिया और जमीन को भूमाफिया के कब्जे से मुक्त कराया। एसडीएम ईला प्रकाश ने बताया कि ये सेना की जमीन है और इस पर अवैध कब्जे की शिकायत मिली थी, जिसके बाद बुलडोजर की कार्यवाही की गई। इस मामले में जिन भूमाफियाओं के द्वारा भी कब्जा किए जाने के नाम सामने आए हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। अब कार्यवाही कब तक होती है और क्या कार्यवाही होती है, ये देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात अबू आजमी के दिए विवादित बयान की। दरअसल औरंगजेब पर सपा नेता अबू आजमी के बयान पर विवाद नहीं थम रहा है। औरंगजेब पर दिए गए बयान को लेकर पूर्व WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अब ये अखिलेश यादव की मजबूरी है कि उनके पार्टी का नेता बयान दे रहा है तो उसका वो समर्थन कर रहे हैं। यही सब कुछ ऐसी बातें हैं, एक हंसिए पर कर दे रहे हैं। उनके जो नेता है वो सोच समझकर शब्दों का चयन नहीं करते हैं। एक तरीके से पूरी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को संकट में डालने का काम करते हैं। और अब अखिलेश यादव को हाँ और ना में तो जरूर आना पड़ेगा। गोंडा जिले में केसरगंज से बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह, सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जहां इस मैराथन दौड़ प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखा करके केसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह द्वारा रवाना किया गया। इस मैराथन दौड़ प्रतियोगिता में कुल 535 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें से 308 पुरुष और 226 महिलाएं हैं। सभी मैराथन दौड़ प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ियों को मेडल, प्रशस्ति पत्र देने के साथ नगद इनाम देकर भी पुरस्कृत किया गया है। वहीं सपा विधायक अबू आजमी द्वारा औरंगजेब को दिए गए बयान पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वो और जगह के लिए अच्छा शासक हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान की जो मानसिकता है वो औरंगजेब को अच्छा शासक नहीं मानता है, हिंदुस्तान के लिए अच्छा शासक नहीं है। वहीं सपा नेता अबू आजमी के बयान का समर्थन को लेकर अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अब यह अखिलेश यादव की मजबूरी है कि उनके पार्टी का नेता का बयान दे रहा है तो उसका वो समर्थन कर रहे हैं। यही सब कुछ ऐसी बातें एक हंसिए पर कर दे रही है। उसको जो नेता है वो सोच समझकर शब्दों का चयन नहीं करते हैं। एक तरीके से पूरी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को संकट में डालने का काम करते हैं। अब अखिलेश यादव को हाँ और ना में तो जरूर आना पड़ेगा। वहीं महिला पहलवानों पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वो लोग पहलवान हंसिए पर चले गए हैं, हंसिए पर यहाँ नहीं हरियाणा में चले गए हैं। हरियाणा की जनता ना तो नकार दिया है, कुश्ती की स्थिति आने वाले दिनों में बेहतर होने की उम्मीद है। कुश्ती के बादल जो संकट के थे अब धीरे धीरे छट रहे हैं हमारे देश में, और हरियाणा में बच्चे बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा उनको तरसाने की जरूरत है, मौके मिलने की जरूरत है, फिर ये लोग इस लाइन में आ जाएंगे जिस तरीके से थे। अब अखिलेश यादव क्या कुछ पलटवार करते हैं, देखने वाली बात होगी। खबरों के अंत में अब बात संभल की। संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने होली और जुमे की नमाज को लेकर एक ऐसा बयान दिया है, उनके बयान से यूपी ही नहीं देश की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। अब संभल सीईओ अनुज चौधरी के बयान पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतिक्रिया दी है। विशेष मीडिया प्रोग्राम में सीएम योगी ने बात करते हुए सीईओ अनुज चौधरी के होली वाले बयान का समर्थन किया। संभल सीईओ अनुज चौधरी के 52 जुम्मे और एक होली वाले बयान पर बात करते हुए सीएम योगी ने कहा, होली के अवसर पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। जुम्मे की नमाज हर शुक्रवार को होती है और होली साल में एक बार आती है, यही कहा गया कि प्यार से समझाया गया है। सीएम योगी ने आगे कहा, मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने पहले ही बयान जारी कर दिया कि पहले होली का आयोजन होने दो, 14 मार्च का त्योहार है और 2 बजे तक होली खेलने दो, फिर 2 बजे के बाद आप जुम्मे की नमाज पढ़ना। बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसे मानने की अपील की है। सीएम योगी ने कहा, होली साल में एक बार पड़ती है और जुम्मे की नमाज हर सप्ताह पड़ती है, स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं। अगर कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है तो वो अपने घर में ही पढ़ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति मस्जिद ही जाए। अगर जाना भी है तो रंग में परहेज ना करे,
पुलिस अधिकारी ने यह भी बात समझाई, ठीक है कि वो पुलिस अधिकारी पहलवान रहा है, अनुज पूर्व अवॉर्डी रहा है, पूर्व ओलंपियन पहलवान है, तो पहलवान की तरह ही बोलेगा। लेकिन सच जो है लोगों को स्वीकार करना चाहिए। हाल ही में मीडिया से बात करते हुए संभल सीईओ अनुज चौधरी ने कहा था, जिस प्रकार से मुस्लिम बेसब्री से ईद का इंतजार करते हैं, ठीक उसी तरह हिंदू होली की प्रतीक्षा करते हैं। होली का त्योहार 14 मार्च को है और उसी दिन जुम्मे की नमाज भी होगा। होली का दिन वर्ष में एक बार आता है, जबकि जुम्मा साल में 52 बार आता है। अगर किसी को लगता है कि होली के रंग से उनका धर्म भ्रष्ट होगा, तो वो उस दिन घर से ना निकले। सीएम योगी के समर्थन से अब सियासत और गर्मा गई है। ऐसे में देखना होगा आगे क्या होता है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।